अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एम एस एक्सेल के इस कोर्स के अंदर आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला जो है वो एम एस एक्सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक शीट के अंदर डाटा लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास आइटम्स हैं, क्लिपबोर्ड, पेन, पेंसिल, रजिस्टर वगैरह, उनकी पर आइटम की जो प्राइस है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि अगर हम एक क्लिपबोर्ड जो है वो परचेज़ करते हैं तो उसकी हमें जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पड़ती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर टोटल परचेज लिख देते हैं कि हम कितनी आइटम्स जो है परचेज़ करने जा रहे हैं, लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं 30 जो क्लिपबोर्ड है वो परचेज़ करने जा रहा हूँ। इसी तरह से 40 पेन परचेज़ करने जा रहा हूँ और जो पेंसिल्स हैं वो 50, और यहाँ पर रजिस्टर 30 और मार्कर 50, इंक 35 और बॉल पॉइंट्स 25, रिमूवर 40, वाइटनर 55 और शार्पनर जो है वो 80 जो है वो मैं परचेज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैंने एक्सेल के अंदर इनको मल्टीप्लाई करना है कि इनकी टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी बनेगी। हमारे पास यहाँ पर आइटम नेम है और पर आइटम की जो प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर टोटल जो परचेज़ हैं आइटम, वो उनकी जो प्राइस है कि हमने जितने आइटम्स परचेज़ करने हैं उनकी प्राइस हमारे पास कितनी बनकर आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर एक आइटम की परचेज़ जो है वो हमें पता है, एक आइटम का जो रेट है वो हमें पता है, और हमने यहाँ पर 30 आइटम्स का जो रेट है वो हमने यहाँ पर बताना है कि मेरे पास क्लिपबोर्ड जो है वो एक आइटम का 50 रुपीज़ है। अगर मैं 30 क्लिपबोर्ड परचेज़ करता हूँ तो मुझे कितने जो पैसे हैं वो मुझे देने पड़ेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है एक्सेल के अंदर वो हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि एक सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इक्वल का साइन जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट का बटन दबाना है और जो पर आइटम वाला कॉलम है उसको आपने एक बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने शिफ्ट 8 प्रेस करना है। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेरिक अलामत है ये आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अगेन स्टेरिक शिफ्ट जो है वो प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने टोटल परचेज वाला जो कॉलम है उसका जो सेल है ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों ने सिंपल इंटर का बटन प्रेस करना है। आप लोगों के पास जो टोटल अमाउंट है वो एक आइटम की आप लोगों के पास आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें 50 आइटम 50 एक चीज़ की जो कीमत है, जैसे क्लिपबोर्ड की एक क्लिपबोर्ड की कीमत 50 रुपये है और मैंने 30 जो क्लिपबोर्ड हैं वो परचेज़ किए हैं तो उसकी कीमत कितनी निकले हमारे पास 1500। तो इसी तरह से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद देखें हमारे पास जितनी भी शीट के अंदर आइटम्स होंगी वो सारे के सारे आइटम का जो आप लोगों के पास टोटल अमाउंट होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए हम सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या अगर हम सिंपल शीट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ 25, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3000। अब मैंने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं किस तरह से करूँगा। यहाँ पर देखें आप लोगों ने कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर भी आप रिजल्ट जो है वो लाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इक्वल का साइन दबाऊँगा। इक्वल का साइन दबाने के बाद शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर पहली वैल्यू को मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे। 8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिंपल मैंने इंटर का बटन प्रेस कर देना तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें सिंपल सा मेथड है। आप लोगों ने फर्स्ट उसको जो है वैल्यू को शिफ्ट दबा के प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों ने स्टेरिक जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद सेकंड वैल्यू आपने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल इंटर का बटन आप लोग दबाएंगे तो आप लोगों के पास उसका रिजल्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं बाइक। यहाँ पर मैंने एक बाइक की वैल्यू ले रहा हूँ 1 लाख, और अगर मैंने यहाँ पर 20 बाइक्स जो है वो परचेज़ करनी है तो उसकी प्राइस कितनी बन जाएगी। तो यहाँ पर मुझे उसकी जो रिज़ल्ट होगा वो मैंने यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इक्वल का साइन प्रेस करूँगा। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट जो सेल है वो सिलेक्ट कर दूँगा शिफ्ट दबाकर। उसके बाद मैंने स्टेरिक का साइन जो है वो डालना है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा सेकंड सेल जो है वो सिलेक्ट करूँगा।
शिफ्ट दबाकर, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गए, आपने सिंपल इंटर प्रेस कर देना है, तो आप लोगों के पास वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपल फार्मूला है आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने का किसी भी एक्सेल शीट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस एक्सेल कोर्स का हिस्सा बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।